हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसे कि हमने कल बताया था कि आज हम लाइव स्ट्रीम यानी लाइव क्लास करेंगे और हमारा पहला चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका था और इसमें न्यूमेरिकल बचे हुए थे। तो इन न्यूमेरिकलों को कंप्लीट करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, ठीक है, आपको स्क्रीन पर ऊपर दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पढ़ कर देता हूँ एक बार। तो ये मैं पढ़ा हूँ, जल का पराविद्युतांक 80 है, ठीक है, जल का पराविद्युतांक 80 है, विद्युतशीलता कितनी होगी, ठीक है। अब आपको दे रखा है इसमें, यानी के की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? के की। पराविद्युतांक दे रखा है भाई कितना, 80 है, और वो कह रहे हैं विद्युतशीलता कितनी होगी। तो विद्युतशीलता हमें निकालनी है जल की, ठीक है। किस में निकालनी है? जल में विद्युतशीलता निकालनी है। और निर्वात में या वायु में, वायु में या किस में? निर्वात में जो विद्युतशीलता होती है, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। लेकिन हमें निकालनी क्या है? विद्युतशीलता। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, के बराबर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। तो अगर हमें ऐसे एप्सिलॉन का मान निकालना है तो क्या करना होगा? एप्सिलॉन इनटू क्या हमारा पराविद्युतांक के। तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रखेंगे 8.85 × 10⁻12 इंटू यहाँ पर कितना हमारा के की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 80, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? करते हैं, 8 पंजे 40 का 0 ऐसे लगा 4, यानी कि 8 8 64 और 4 कितने? 68, 8 यहाँ से लगे 6 और 8 8 64 और 6 कितने हुए? 70, ठीक है भाई, 70। और हमारा पॉइंट आएगा 2 के बाद, यानी यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमारा एक 0 ये बचा हुआ था, तो वो 0 लगा दिया हमने, यानी यहाँ। तो अब यहाँ एक काम कर सकते हैं, गुणा में कितनी घातें थी? 12 थी। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा, तो कितनी बचेंगी? 12 ही बचेंगी हमारी। तो यहाँ पर 8.0, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। गुणा 10⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोबारा देख लेंगे, हमने एप्सिलॉन नॉट का मान रखा, ये होता है हमारा, इसकी कैलकुलेशन रखी हमें 80, ठीक है, इसकी वैल्यू पराविद्युतांक की, और दोनों की कैलकुलेशन जब करी तो हमारा आ गया कितना? 70.08। लेकिन जब हमें दिख रहा है यहाँ पर कितना 10 बचा हुआ था, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करी, जब यहाँ पर 10 बचा हुआ तो यहाँ पर पॉइंट हमारा पीछे हो जाता है। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ गई, यानी इसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फिलहाल में आप इसको नोट कर लें। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को कर लेना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम जानते हैं Q बराबर एक फॉर्मूला होता है Ne, ठीक है। एक कूलाम में Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलाम, ठीक है, और आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻का कितना? 19 कूलाम, सही है। अब हमें क्या पूछ रहा है? वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो n इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये हमारा Q आवेश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? हमें निकालना क्या? n निकालना है। तो हमें से n निकालने के लिए क्या करेंगे? तो n यहाँ रखा और e उसके बटे में, Q/E, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो हम क्या करेंगे? n बराबर Q की वैल्यू कितनी? 1, और नीचे कितना? 1.6
इंटू 10 की पावर माइनस का 19। सही है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? पहले तो पॉइंट डालेंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है। जब यहाँ हो गया हमारा कितना 10, तो अब इसको ऊपर लेके जाओ। ठीक है। इस 10 की घात 19 हो जाएगी ऊपर जाके। अगर एक घात कम करते हैं यहाँ से, कितनी कर दें, 18 कर दें, तो यहाँ पे एक 0 और हो जाता है और नीचे कितना बचता है हमारा 16। 16 से जब 100 को काटते हैं तो हमारा आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर प्लस की 18। ठीक है। किसकी वैल्यू आ गई है हमारी? n की वैल्यू आ गई, यानी कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप बताएंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आप इसको नोट करते जाएं। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। ठीक है भैया, किसकी वैल्यू दे रखी है हमें बताओ? Q की वैल्यू दे रखी है। Q कितना है हमारा? 3.2। ठीक है, कूलाम। और दूसरा हमें दे रखा है E, हमें पता ही होता है E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19 कूलाम। फिर वही पूछ रहे हैं हमसे N की वैल्यू। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि Q बराबर NE। सही है, फॉर्मूला होता है ये हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? N बराबर तो क्या जाएगा Q अपॉन E। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना होगा? Q की वैल्यू फाइंड है हमें, यानी यहाँ पर रखनी होगी 3.2 और नीचे कितना रखना होगा? Q की E का मान रख दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, तो यहाँ से हम इस घात को ऊपर लेके जाएंगे। तो फिलहाल में एक काम करें, 16 से यानी 0.16 से 1.6 से 3.2 जो है लगभग 2 बार कट जाता है। ठीक है, 2 बार ही कटेगा। और यहाँ 2 गुणा 10 की पावर माइनस की घात आती, ऊपर जाएंगे क्या हो जाएंगे भैया? प्लस की घात हो जाएंगी 19। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 2 गुणा 10 की पावर कितना आ गया? 19 आ गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। 16 को यानी 1.6 को 3.2 से 2 को काटेंगे, 1.6 से अगर 3.2 काटते हैं तो लगभग 2 बार कट जाता है। ठीक है, कैसे कटेगा एक बार देख लेंगे। 3.2 और नीचे 1.6, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 16 दूनी 32, इस तरीके से कट जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है, मैं पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं एक निश्चित दूरी पर स्थिर 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है। ठीक है, इससे आधी दूरी पर स्थिर 2 प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल कितना होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बल लग रहा है हमारा, वो कितना लग रहा है? F न्यूटन लग रहा है। ठीक है, F न्यूटन का बल लग रहा है। लेकिन अगर इनकी दूरी आधी कर दी जाए, यानी यहाँ से कितनी कर दी जाए? आधी कर दी जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया जाए और एक रख दिया जाए यहाँ पर, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए पहली दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की? R1 हो गई। ठीक है, और दूसरी दूरी क्या हो गई यहाँ पे? R2 हो गई। लेकिन R2 जो है वो किसकी आधी हो गई? R1/2। ऐसे लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या?
F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है हमारा। अगर मान लीजिए ये तो हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो पहली कंडीशन में भी यही होगा और दूसरी वाली कंडीशन में भी यही होगा। तो एक काम ना करें, इसको हम कांस्टेंट ही बनाए रखें। कैसे कर लें? F अनुक्रमानुपाती कितना 1/r स्क्वायर, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, ठीक है, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, उनका जो आवेश होगा वो समान होता है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे F कितना 2/F1, सही है। और यहाँ पे देखो F, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, F2 बराबर कितना होगा, F2 अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 मान लेंगे यहाँ पे, नहीं 2 माना जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ F1 बराबर माना जाएगा, या इसको मान लो 1, यही होगा। तो यहाँ पर होगा इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो कितना आएगा, देखो स्क्वायर यहाँ पे भी है, स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो एक काम न कर लें, तो यहाँ पे क्या आएगा R1, या फिर मैं एक बार लिख देता हूँ R1 स्क्वायर, और नीचे कितना कर देंगे हम 1/r इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कैंसिल है इससे, तो हमें यहाँ रखना पड़ जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा कि हमारा हो जाएगा यहाँ पर यहाँ गलती हो गई शायद कहीं, चलिए मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। R2 की वैल्यू हमारी कितनी है, R1/2, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ये होता है, कंडीशन हमारी हो गई ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F2/F1, और यहाँ हो जाएगा हमारा R1/R2 की पावर कितना 2, ठीक है, बिल्कुल यही हो जाएगा सेम। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, R1 तो ऐसे ही रखा रहने देंगे, R2 के स्थान पर हमें रखना होगा कितना R1/2 की पावर 2, ठीक। अब हमें इसे ऊपर लेकर जाएंगे, तो यहाँ R1 की पावर 2, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा R1 की पावर 2, और नीचे कितना 4, ठीक है। जब ये इसकी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऊपर जाके 4R1 स्क्वायर, और नीचे कितना R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर से R1 हो जाएगा स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा F2/F1 बराबर कितना 4/1, क्योंकि कुछ नहीं है तो हम पे 1 मान लेंगे। अब इसी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा F2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4F1, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है कि जो पहला वाला जो बल था, ठीक है, उससे 4 गुना हो जाएगा दूसरा वाला बल, यानी 4 गुना ज़्यादा बल लगेगा अगर उसकी दूरी को हम क्या कर देंगे, आधी कर देते हैं तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 है, 5 क्वेश्चन है हमारा। चलिए इसको नोट कर लें आप, वीडियो को रोक करके आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल यानी K बराबर 80 में रख दिया जाए, यानी परावैद्युतांक दे रखा 80 में रख दिया जाए, तब उनके बीच बल कितना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दो बिंदु आवेशों के बीच
आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल बराबर F। ठीक है, उन्होंने खुद बोल रखा हमसे। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर हम देख लें जल में, तो जल में स्थिर क्या आवेश बल क्या होगा, हमने मान लिया Fm होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पराविद्युतांक जैसे हमने पहले निकाला था उसी की तरह फॉर्मूला बन जाएगा Fm बराबर F अपॉन K। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन्होंने दे रखा है K का जो मान दे रखा है वो दे रखा है हमें 80, तो यहाँ पे हम रख देंगे 80। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला यानी कि आंसर बन के आ जाएगा F अपॉन 80। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6। अगला क्वेश्चन है 6। इसमें बताया है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम पर 2.35 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी हमें दे रखा है आंसर में ऑप्शन दे रखे हैं इसके 1.5 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम। तो ये हमारा हो गया Q का मान, और दूसरा कह रहा है 2.25, यानी यहाँ पे F दे रखा है, इसके मात्रक से पहचान लेते हैं कितना हो गया 2.25। अब वो कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E हमारी, जो हमें ज्ञात करनी है। फॉर्मूला होता है तीव्रता का E बराबर F अपॉन Q। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो F की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.25, और नीचे दे रखा है Q का मान 1.5 इंटू 10 की पावर -3। देखिए अगर इस पॉइंट को यहाँ पॉइंट से हटा देते हैं तो यहाँ पे एक जीरो पड़ जाता है। ठीक है, फिलहाल में इस जीरो को छोड़िए, या फिर ऐसे समझिए गुणा में 10 है। सही है, अब इस 15 से 225 को काटेंगे, कितने बार कटेगा 15 बार कटेगा। ठीक है भाई, जब यहाँ 15 बार कटेगा तो 15 गुणा यहाँ पर 10 है और यहाँ पर -3 है, तो यानी कितनी हो जाएंगी 10 की पावर 2 हो जाएंगी, और 10 की पावर जब ऊपर जाएंगी तो वो हो जाएंगी +10 की पावर 2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं पूरा 1500 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरीके से आंसर हमारा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा 7। क्वेश्चन है हमारा 7। आप इसको नोट कर लें। अब हम देखते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ 5.0 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। यानी यहाँ पे हमें आवेश का मान दे रखा है कितना, Q बराबर 5 इंटू 0 10 की पावर -8 कूलाम। बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी होगी 450 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, कितनी दूरी पर, दूरी का मतलब यहाँ पर हमें निकालना है R का मान। ठीक है, तो हम सिंपली जानते हैं एक फॉर्मूला क्या होता है कि E बराबर क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन R²। ठीक है, और यहाँ पर हम एक चीज़ और जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो वैल्यू होती है, मान होता है 10 की पावर 9, यानी 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। तो यहाँ सिंपली हम रख देते हैं कितना 450 E का मान
और यहाँ रख देंगे 9 गुणा 10 की पावर 9 1/4 पाई का मान, ठीक है, इसका मान हमारा ये होता है। और यहाँ पे आवेश दे रखा है हमारा 5 गुणा 10 की पावर -8, यानी 0.0 लगा देंगे तो भी कोई फ़र्क दिखाई नहीं देगा। फिर रखेंगे r², क्योंकि r² हमें निकालना है। अगर हम r² निकालते हैं यहाँ से तो ये तो ऊपर पहुँच जाएगा, अगर यहाँ पे 1 मान लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये पहुँच जाएगा हमारा नीचे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45, कितना हो जाएगा 45 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी 10। 10 क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे घातांक कितनी है 9 और ये कितनी है 8, ये माइनस की 8 है, ये प्लस की 9 है, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 10, यानी प्लस की एक पावर बचेगी और उसका मतलब होता है 10। और नीचे हमारा कितना बचेगा 45 सही है। तो अब यहाँ पे इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 45 से 45 और 0 से 0, यानी कि कह सकते हैं कि r² बराबर 1, या फिर हम लिख सकते हैं अगर इसका रूट निकालेंगे तो r बराबर 1। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 1 मीटर इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट मीटर हो जाए। तो यहाँ पे हम सिंपली इसके वैल्यू को रख लेते हैं, यानी R की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है हमारी 0.1 मीटर, ठीक है। आगे दे रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है उन्होंने 900 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं हमसे कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, तो कितने आवेश, तो हमें आवेश की गणना करनी है। तो आवेश की गणना करने के लिए हम जानते हैं कि E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r² होता है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पर Q की वैल्यू निकालनी है, तो इसको Q बराबर लिख लेते हैं। Q बराबर कैसे लिखेंगे, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि E इंटू r², और ये हमारी कितनी ε0 का मान कहाँ पहुँच जाएगा हमारा, यहाँ नीचे पहुँच जाएगा। देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ, एक बार और लिख लेते हैं इसको। E बराबर 1/4 पाई ε0, या फिर एक काम करो 9 गुणा 10 की पावर 9 लिखकर और क्या लिख देंगे हम यहाँ पे r² लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, r की वैल्यू, चलो अभी नहीं लिख रहे हैं, r की वैल्यू इंटू Q। तो जैसे ही हमें Q की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q बराबर, ठीक है, तो ये इसकी मल्टीप्लाई में, यानी E इंटू r², ये इसकी मल्टीप्लाई में और ये कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। E का मान दे रखा है कितना हमारा 900, तो यहाँ आ जाएगा 900, R का मान दे रखा है 1.0 की पावर 2, और यहाँ आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बच गया 100, सही है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 100 गुणा 0.01, ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ा जाएंगे, और यहाँ 10 की पावर कितनी 9 बची हुई है, इससे ये कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बच गया 1/09, यानी कि इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा हमारा पावर 10 की -9, कितना कूलाम, यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि Q की वैल्यू हमारी 10 की पावर 9 कूलाम आ जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम 9। चलिए इसको फटाफट नोट कर लो और
समझ ना आए तो रिपीट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 9 क्वेश्चन है। दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेशों के पृष्ठ घनत्व के कारण घनत्वों के परिमाण 17.7 गुणा 10⁻⁻22 कूलाम मीटर हैं। प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो हमें यहाँ पे हमारे इसकी वैल्यू दे रखी है, उन्होंने पृष्ठ घनत्व दे रखा है, घनत्व दे रखा उन्होंने पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व दे रखा है 17.7 गुणा 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें तीव्रता निकालनी है प्लेट की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता निकालने के लिए हम जानते हैं कि E बराबर एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे घनत्व दे दिया हमें इन्होंने कितना 17.7 गुणा 10⁻22 और यहाँ पर हमने क्या करा, इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और जैसे हम इसको काट के चलेंगे तो यहाँ पाएगा 2 गुणा 10⁻⁻10 क्योंकि 12 ये थी, घाता हुई कितनी तुम्हारी अगर हम 8.85 से 17.7 को काटेंगे तो 2 बार कट जाता है और 12 से इसमें घातों को घटाएंगे तो 22 में से 12 घटाए तो कितनी बचेगी 10। तो यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम इसकी वैल्यू आती है E की। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अब 10 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यानी घन के एक फलक से निकलने वाला जो फ्लक्स है हमारा वो क्या है, मैं एक बार लिख देता हूँ, वो है हमारा फाई। ठीक है, क्या है फाई की, और फाई बराबर कितना 1/6 Q/ε0। यहाँ पे ये वैल्यू होती है। ठीक है, आवेश कितना है हमारा यहाँ पे Q बराबर 10 गुणा 10 की पावर कितना -6 कूलाम, क्योंकि इन्होंने हमें दे रखा है Q बराबर 10 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो का बराबर इसका मान होता है, माइक्रो का मान 10⁻⁻6। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना घन की एक फलक से, जब हम जानते हैं जो घन होता है हमारा, ठीक है, तो घन की फलकें होती हैं कितनी 6 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फलक की बात कर रहा है तो 6 में से एक, तो एक से गुजरने वाला फ्लक्स की बात कर रहा है तो 1/6 लेते हैं। अब यहाँ पे 1/6 और Q का मान रखेंगे कितना है यहाँ पे 10 गुणा 10⁻⁻6 और यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ घात से कैंसिल होगी तो कितनी बचती -6, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे और तो कैलकुलेशन करके आ जाएगा हमारा यहाँ पे इसका 18.83 गुणा 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा पहला वीडियो था और मुझे थोड़ा टाइम भी लग गया क्योंकि मैं लाइव चलाने सोच रहा था, क्लास नहीं हो पाई तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।